नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और बेहद ही डरावने तो क्या कहे, लेकिन कुछ रोमांचकारी और अलग सी कहानी के एपिसोड में आपको यूनिक कहानी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अंत में आप लोगों से भी इस सवाल पूछूंगा कि आखिर यहाँ जो घटना घटी थी, अगर कुछ ऐसा काम किया जाता तो क्या वो घटना को रोका जा सकता था? तो अंत तक जरूर से बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी है 3 दोस्तों की। मैं यहाँ पे ऐसे ही 3 दोस्तों के नाम ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नाम यहाँ पे गोपनीय रखने हैं। वैसे मैंने ये कहानी इंटरनेट पे पढ़ी है, मुझे किसी ने भेजी नहीं है, लेकिन उनके कहने के हिसाब से ये कहानी रियल कैरेक्टर के नाम के साथ में दी गई थी, लेकिन मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, तो मैं 3 अलग नाम ले लेता हूँ और उन्हीं के ऊपर से कहानी शुरू करते हैं। तो पहला कैरेक्टर, उसका नाम है सुधीर, दूसरा है मनीष और तीसरा है सोनू। अब तीनों दोस्त ही घूमने के काफी शौकीन हैं। घूमना फिरना इन लोगों को अच्छा लगता है। घूमना, खाना पीना, इन सब चीजों के शौकीन है। वैसे खैर कौन नहीं होता, घूमना खाना पीना किसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही तीनों दोस्तों की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और एक दिन ये तीनों गोवा घूमने जाने का प्लान बनाते हैं बाय कार। तीनों कार से निकलते हैं और रास्ते में काफी ट्रैफिक की वजह से इन लोगों को जो घाटों वाला इलाका है, जिस बॉम्बे से गोवा पहुंचने के बीच में काफी सारी घाटियां आती हैं, उसको क्लियर करने में उन लोगों को करीबन शाम का समय हो गया था। तब वो घाटों के पास में वो लोग पहुंचे थे। इन्होंने भी काफी ऐसी भूतिया घटनाओं के बारे में, उन घाटों के बारे में सुन के रखा था कि गाड़ी अचानक से, कई कार बीच में आ जाती, अचानक से ट्रक और बस बीच में आ जाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं और लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, या तो फिर कोई ना कोई आपको पीछे से आवाज देता रहता है, गाड़ी में कभी आवाज आती है। ये सब काफी सारी चीजें उन्होंने, या फिर रास्ते में कोई उनसे लिफ्ट मांगता है और लिफ्ट मांगने के बाद में अजीब सी घटनाएं होती हैं लोगों के साथ। ये सारी चीजें उन्होंने पहले से ही सुन के रखी थी और उसी के हिसाब से ये लोग अवेयर भी थे और जा रहे थे। गरम खून है तो ज्यादा तो इन सब चीजों के बारे में मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डर तो सबके अंदर होता ही है, हाँ या कहें या ना कहें। तो उस डर की वजह से उन सब चीजों के बारे में उनका अपना अपना मानना भी था। ऐसे ही ये तीनों जा रहे थे। शाम के समय इन्होंने एक रेस्टोरेंट में करीबन 9, साढ़े 9 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद में इनमें से जो सोनू था वो कुछ ज्यादा ही भुक्कड़ किस्म का लड़का, तो उसे भूख काफी ज्यादा लगा करती थी। तो खाना खाने के बावजूद उसने अपने लिए बिरयानी अलग से पैक करवाई, उसको गाड़ी में रख लिया और कहा कि मैं इसे आगे रास्ते में मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा। इस तरीके से तीनों दोस्त निकलते हैं। अब आगे रास्ते में काफी दूर जाने के बाद में रास्ता काफी सुनसान था क्योंकि रात हो चुकी थी और बहुत ज्यादा लेट नाइट भी नहीं थी। ये करीबन 12, साढ़े 12 के करीब की ही घटना थी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 2, 2:30 बजे की बात हो। उन्होंने देखा कि एक औरत जा रही है, काली साड़ी पहने हुए है। अभी इन तीनों ने उसके सामने तीनों की नजर तो गई और तीनों थोड़ा सकपका गए। उन्होंने लगा कि ये वही चीज तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। और सोचते सोचते अभी कुछ ज्यादा एक दूसरे के साथ में डिस्कस करें उसके पहले ही गाड़ी अपने आप से उस औरत के पास में जाकर के खड़ी हो गई। पीछे से सोनू ने कहा कि यार तूने गाड़ी खड़ी क्यों की? तब सुधीर ने कहा कि भाई मैंने खड़ी नहीं की है, गाड़ी खड़ी हो गई है। वो बोलता है यार ऐसे कैसे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तू भी बात करता है, तूने जानबूझ करके यहाँ पे गाड़ी उसके पास में रोकी है। तो मनीष भी कहता है कि हाँ, इस तरीके से तुझे सुधीर गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं थी। अब ये तीनों ही अंदर अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उस औरत के सामने नहीं देख रहे हैं कि भाई जो उनके पास में ही खड़ी है। फिर अचानक वो औरत पीछे की तरफ आती है और इन लोगों की बातें चल रही थी। इन लोगों में से किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। ये गौर करने वाली बात है दोस्तों। वो औरत पीछे की तरफ आती है, पीछे का दरवाजा खोलती है और सोनू से कहती है कि तुम जो खाने की चीज लेकर के आए हो वो मुझे दे दो और तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे तुम लोगों से दूसरा कोई काम नहीं है।
अब तीनों मन में सोचने लगे कि इसे कैसे पता कि हम क्या खाने की चीज लेकर के आए और हमारे पास में खाने की चीज है भी कि नहीं। इसी चीज की वजह से तीनों डर गए, क्योंकि तीनों को ये तो पता चल गया था कि ये वही है जो हम सोच रहे हैं। उस औरत ने कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना खाना दे दो जो तुम लाए हो और तुम जाओ यहां से, मुझे दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन सोनू ने पता नहीं कैसे मना कर दिया कि मैं ये मेरे लिए लाया हूं, मैं आपको नहीं दूंगा। तो उतने कहने पर ही वो औरत काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने कहा, देता है या नहीं, और नहीं देगा तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा तुझे। इतना ही कहना था, सुधीर ने डर के मारे गाड़ी वहां से भगा दी। ना सोनू ने कुछ कहा, ना मनीष ने। सुधीर ने गाड़ी अपने तेज तर्रार भगा दी। पीछे डर के मारे वो लोग देखते रहे कि कहीं वो औरत उनके पीछे तो नहीं आ रही है, उड़ रही है, ये है वो है, सब सोचते सोचते जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों को लगा कि चलो अच्छा है, पीछा छूटा। अब ये लोग गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद में होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद में तभी से सुबह जब नाश्ता करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त से इन लोगों के साथ में घटनाएं घटना शुरू हो गई। सोनू जो अपने लिए बिरयानी लाया था, वो बिरयानी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। उसने उसको डस्टबिन में फेंक दिया और दूसरा नाश्ता खाने के लिए गया। अब जो भी नाश्ता वो उठाता, हर नाश्ते से उसे दुर्गंध आने लगती, गंध आने लगती, जैसे वो सड़ा हुआ हो, वो उसे छोड़ देता। वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था। पीने की कोशिश करता, कुछ भी जूस लेता, सूप लेता, लेकिन सब में से ऐसी गंदी बदबू आती कि वो उसे खा नहीं पाता। और इस तरीके से एक दिन बीतते बीतते ही उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद था और वो खा पी नहीं पा रहा था। चिल्लाने लगा। दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है, क्योंकि वो लोग वही चीज खा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं लग रहा था। और सड़ा हुआ ना लगने के बावजूद भी उसमें से गंध आती हो तो आप कैसे खाओगे। ये सिचुएशन हो गई उसकी। 2 ही दिन में ऐसा लगने लगा कि जैसे सोनू बचेगा ही नहीं। सोनू की जगह पे आप अपने आप को रख करके देखिए दोस्तों, कि जब आप खाना नहीं खा पा रहे, आप पानी नहीं पी पा रहे हैं और हर चीज से अगर आपको दुर्गंध आने लगे तो आपकी क्या सिचुएशन होगी। इस तरीके से 2 दिन कंटिन्यूअसली बीत चुके थे और अब उसकी वो कंडीशन हो चुकी थी कि अब वो बचेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि 2 दिन से ना वो पानी पी पा रहा था और ना ही खाना खा पा रहा था। ऐसे में दोनों दोस्त घबरा गए और सोनू को लेकर के तुरंत वहां से भागे हैं घर के लिए। लेकिन उनको पता चला कि ये घर भी जाने के लायक नहीं है, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में घर वालों को इन्फॉर्म किया। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत गए और कैसे भी करके घर के लोग आए और उसे अपने घर लेकर के चले गए, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा था कि ये बचने वाला नहीं है। जब दोस्तों उसको सोनू को लेकर के उसके घर में गए हैं, तब लास्ट इलाज के रूप में टोना टोटका जैसी चीजों के ऊपर भी लोग विश्वास करते हैं और ऐसा सोचा कि भाई किसी न किसी को बुला करके ओझा ओलिया को भी बुलाया जाए, क्योंकि सुधीर ने सारी मैटर जो थी वो बताई थी कि क्या क्या उन लोगों के साथ में हुआ था। उसके हिसाब से एक मंझे हुए तांत्रिक को बुलाया गया। वो तांत्रिक इनके घर पे आए और आने के साथ में ही उन्होंने जब सोनू की कंडीशन देखी तो झाड़ फूंक शुरू किया और उन्हें ये पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी। और उन्होंने ये कहा कि आपके बच्चे ने बड़ी गलती की। एक तो पहली चीज कि आपको गाड़ी वहां रोकनी नहीं चाहिए थी। जब आपने गाड़ी रोकी तब आप उनसे वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। आपने एक ऐसी आत्मा से वाद विवाद किया जो बदला लेने में माहिर है, और अब वो तब तक आपको नहीं छोड़ेगी जो उसने आपसे मांगा था आप उसे दे नहीं देते हैं। पूरी मैटर मालूम करने के बाद में घर में बिरयानी बनाने के बाद में जो जगह बोली गई थी उसी जगह पर जाकर के वो बिरयानी रखी गई और कुछ विधियां की गई। उसके बाद में सोनू कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया। और दोस्तों क्या लगता है आपको कि गलती किसकी थी? गलती सोनू की थी, सुधीर की थी जो आपके हिसाब से झूठ बोला कि
गाड़ी वहां जाकर के अपने आप से रुक गई थी, क्या ये झूठ था या वास्तव में गाड़ी रुक ही गई थी। और तीसरा कि सोनू ने अगर हम मान भी लें कि सोनू ने अगर वो बिरयानी उस चुड़ैल को दे भी दी होती, उस आत्मा को दे भी दी होती, तो क्या उसके बाद में भी ये उनको छोड़ देती। बहुत से ऐसे सवाल हैं लेकिन उनके कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास में, आपको मन में जो आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास में भी ऐसी कोई भूतिया कहानी घटी हो या आपने कुछ सुन रखी हो तो मुझे जरूर से मेरे ईमेल पर भेजिए। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।